जब हम फैन रेगुलेटर की नोब को पोजीशन 1 पर सेट करके रखते हैं तो एक्चुअल में सप्लाई फर्स्ट पॉइंट से एंटर होती है और लास्ट से निकलती है, जिससे बहुत सारी पावर लॉस हो जाती है, जिसका रिजल्ट फैन की स्लो स्पीड होता है। जैसे जैसे हम फैन की स्पीड बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे फैन रेगुलेटर की यह नोब रेजिस्टेंस को कम करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल पोजीशन 4 पर यदि हम फैन चला रहे हैं तो इस टाइम बहुत कम रेजिस्टेंस यूज में आएगा और सेकंड पॉइंट से सप्लाई बाहर वापस निकलेगी, जिसको सिर्फ इतना सा रेजिस्टेंस ही फेस करना पड़ेगा। जब हम फैन को स्लो स्पीड पर चलाते हैं तो ज्यादा रेजिस्टेंस की वजह से रियोस्टेट में हीटिंग होने लग जाती है। इसी वजह से इन रेगुलेटर्स की बॉडी में कूलिंग वेंट भी लगे रहते थे। यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस की हो तो फैन की स्पीड कम हो या ज्यादा, जो ऑल ओवर पावर कंजम्पशन है वह उतनी ही रहती है। यदि फैन के पास कम पावर जा रही है तो एक्स्ट्रा पावर रियोस्टेट वेस्ट कर देगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए नए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर आए जिनको फेज एंगल कंट्रोल रेगुलेटर बोलते हैं। फेज एंगल रेगुलेटर एसी सप्लाई की इस वेवफॉर्म को कंट्रोल करते हैं। यह किस तरीके से वेवफॉर्म को कंट्रोल करते हैं, इससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस इन रेगुलेटर में लगी रहती है जिसका नाम है ट्राइक। उसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखने में ट्राइक कुछ ऐसा दिखता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक सिंबल ट्राइक का ऐसा होता है। ट्राइक के आउटपुट में हमें 3 पॉइंट दिखाई देते हैं, जिनमें से 2 मेन टर्मिनल होते हैं और एक गेट टर्मिनल होता है। मेन टर्मिनल के पास में 240 वोल्ट तक की सप्लाई होती है, जबकि गेट टर्मिनल मुश्किल से 1 से 2 वोल्ट से वर्क करता है। हमारे घर में जो स्विच होता है उसी तरीके से ट्राइक काम करता है, लेकिन ट्राइक कंट्रोल्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है जिसको हम जहां पर चाहिए वहां पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। यह बात आपको अभी थोड़ी आगे समझ में आएगी। ट्राइक को ऑन ऑफ गेट टर्मिनल के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसको कंट्रोल सिग्नल भी बोलते हैं ट्राइक का। जब हम गेट टर्मिनल को सप्लाई देते हैं सिर्फ तभी ट्राइक ऑन होता है, और जब गेट पर सप्लाई नहीं देंगे तब तक इन मेन टर्मिनल के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। ठीक हमारे घर के स्विच की तरह ट्राइक ऑफ पोजीशन में रहेगा। जैसे ही हम गेट को सप्लाई देंगे तो गेट इन दोनों मेन टर्मिनल के बीच में कनेक्शन बनाता है और ट्राइक को ऑन करता है, और हमें आउटपुट पर रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल जाता है। चलो इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। न्यूट्रल सप्लाई फैन को डायरेक्ट मिल जाती है। फेज वायर में हम इस रेगुलेटर को सेट करते हैं। जब सप्लाई ऑन करते हैं तो सबसे पहले सप्लाई पहुंचती है इस रेजिस्टेंस के पास में, जिसको वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। ठीक पुराने फैन में रेगुलेटर में रियोस्टेट होता है, वैसे ही यहाँ पर यह रेजिस्टेंस काम करता है, लेकिन यह रेजिस्टेंस बहुत कम पावर का होता है क्योंकि गेट को थोड़ी ही पावर चाहिए होती है। यह रेजिस्टेंस इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। यदि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू